नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी वाला में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी है जमशेदपुर झारखंड से। जमशेदपुर के गोलू और रांची की खुशबू में 5 साल से मोहब्बत थी। फिर क्या हुआ कि रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में गोलू ने हजारों लोगों के बीच खुशबू का सिर काट डाला। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। कहानी की शुरुआत होती है जमशेदपुर के सोनारी इलाके में। 14 साल के गोलू ने साल 2006 की शुरुआत में पहली बार खुशबू को देखा। वह थी तो रांची की, लेकिन जमशेदपुर में अपने नानी के यहाँ रहती थी। उसकी उम्र थी सिर्फ 12 साल। जहाँ उसका मामा गोलू का दोस्त था, सो वह उसके घर आया जाया करता था। इसी दौरान वह गोलू से पहली बार मिली। दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत मुस्कुराने से हुई, फिर बातचीत होने लगी। इस तरह से 14 साल के गोलू ने खुशबू को कब दिल दे दिया, इसका पता ना तो उसे चला और ना ही लड़की के घर वालों को। फिर गोलू ने खुशबू के स्कूल में दाखिला ले लिया। अब वे रोज मिलने लगे। ये जिस दौर का वाकया है, तब मोबाइल फोन इक्का दुक्का लोगों के हाथों में ही दिखता था। गोलू और खुशबू के पास भी मोबाइल फोन नहीं था, ना ही उनके घरों में लैंडलाइन फोन था। सो अब गोलू ने मोहब्बत का इजहार करने के लिए खुशबू को चिट्ठियां लिखना शुरू कर दिया। खुशबू ने पहले तो आनाकानी की, फिर वह भी गोलू को दिल दे बैठी। धीरे धीरे साल बीतने लगे। दोनों की उम्र बढ़ने लगी और लुका छुपी वाला उनका प्यार लोगों की नजरों में आने लगा। साल 2009 में खुशबू ने 10वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद नानी ने खुशबू को रांची उसके मम्मी पापा के पास भेज दिया। नानी को लगा कि वह गोलू से दूर हो जाएगी और दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा। रांची में खुशबू ने इंटर में दाखिला लिया। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी वो। घर वालों ने उसके लिए एक मोबाइल फोन भी खरीदा। मोबाइल फोन मिलने और कॉलेज के बहाने घर से बाहर निकलने के कारण वो एक बार फिर गोलू के संपर्क में आई। गोलू उससे मिलने जमशेदपुर से रांची अब आने लगा। बात फिर घर वालों तक पहुंची। खुशबू का कॉलेज जाना बंद कर दिया गया। घर वालों ने खुशबू को इसके लिए मना लिया कि वह गोलू से आइंदा कभी बात नहीं करेगी। खुशबू ने यह बात गोलू को बताई और कहा कि वो उसे भूल जाए। गोलू को ये बात मंजूर नहीं हुई। वह खुशबू को गाहे बगाहे फोन या संपर्क करने की कोशिश करता रहता था। इसी दौर में सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक की मकबूलियत देश में बढ़ी। खुशबू और गोलू भी इसका इस्तेमाल अब करने लगे थे। गोलू अब फेसबुक पर खुशबू को मैसेज करता, कहता कि वह उसके बिना नहीं रह पाएगा, अपनी जान दे देगा, प्लीज तुम मुझसे बात कर लो। लेकिन खुशबू उससे नहीं बात करना चाहती थी। खुशबू ने समझाया, ऐसी नादानी की बातें मत करो प्लीज, लेकिन गोलू पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। फेसबुक पर दोनों का एक दूसरे से संपर्क में आना खुशबू के घर वालों से छुप ना सका। उन्होंने तय किया कि इंटर की परीक्षा के तुरंत बाद खुशबू की शादी किसी और लड़के से करा दी जाएगी। खुशबू भी इसके लिए राजी हो गई, लेकिन गोलू कहाँ मानने वाला था। उसने खुशबू की नानी से उसकी शादी करा देने की बहुत मिन्नत की। खुशबू की मम्मी और उसके पापा से भी बहुत बहस की। मुझे शादी करना है खुशबू से, मुझे शादी करना है खुशबू से। घर वालों ने समझाया कि खुशबू उससे नहीं मिलना चाहती। गोलू यह बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तब साल 2011 आ गया। तब खुशबू 19 की हो चुकी थी और गोलू 22 का। खुशबू ने प्राइवेट से इंटर का फॉर्म भरा और गोलू जमशेदपुर के आरडी टाटा टेक्निकल इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहा था। वह बार बार खुशबू से मिलने रांची आता। इसी बीच खुशबू की शादी रांची के उमर मांझी इलाके में रहने वाले एक लड़के से तय कर दी गई। शादी की तारीख तय हुई 27 मई। उससे ठीक पहले अप्रैल महीने में खुशबू की इंटर की परीक्षा होनी थी। घर वालों ने सोचा कि परीक्षा खत्म होने के 1 महीने बाद खुशबू की शादी करा देंगे, तभी जाकर गोलू से छुटकारा मिलेगा। लेकिन इस खबर ने गोलू को बेचैन कर दिया। उसने खुशबू से बात की और उसे शादी करने को मना किया। खुशबू ने इसके बाद गोलू से मिलना एकदम बंद कर दिया। यह बेरुखी गोलू को नागवार गुजरी। खुशबू की इंटर परीक्षा का सेंटर रांची का सेंट जेवियर कॉलेज था। वे घर वालों के साथ परीक्षा देने आती थी। गोलू वहां उससे मिलने के लिए आता, लेकिन खुशबू के परिवार वालों के साथ होने के कारण नहीं मिल पाता। 27 अप्रैल को खुशबू का आखिरी पेपर था। खुशबू ने पीले रंग का सलवार कुर्ता पहना, नाश्ता किया और घर से परीक्षा सेंटर के लिए निकल पड़ी। साथ में थी उसकी नानी बसंती देवी। सुबह के 10:30 बज रहे थे। खुशबू का घर तुपुदाना में था, जहां से सेंट जेवियर कॉलेज तक जाने में उन्हें करीब 1 घंटा लग जाता था। परीक्षा दोपहर 2 बजे थी, सो वे नानी के साथ कॉलेज के बाहर ही रुक गई। वहीं वे नोटबुक खोलकर अपने इकोनॉमिक्स के नोट देखने लगी, जिसकी परीक्षा कुछ ही घंटों में होने वाली थी। तभी लाल टी शर्ट, भूरे रंग का जैकेट और ब्लू जीन्स पहने गोलू वहां पहुंचता है।
वे खुशबू को शादी करने से मना करने लगा। नानी और खुशबू ने उसे वहां से जाने को कहा तो गोलू ने कुछ देर तक उनसे बहस की, फिर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद 2 बजे की परीक्षा के लिए कॉलेज का गेट खोल दिया गया और करीब 1 बजे खुशबू कॉलेज के अंदर चली गई। उसकी नानी कॉलेज में ही ग्राउंड कैंपस में बैठ गई। उन्हें गोलू के जाने की तसल्ली थी कि चलो गोलू गया तो, लेकिन वह कहीं गया नहीं था। गोलू कॉलेज के कैंपस के ही दूसरी तरफ पर बैठा हुआ था। खुशबू परीक्षा देकर कॉलेज की पहली मंजिल के कमरा नंबर 41 से ठीक 4:45 बजे बाहर निकली। वे सीढ़ियों के पास पहुंचती तभी उसकी नजर सामने खड़े गोलू पर गई। इससे पहले वह कुछ समझ पाती, गोलू ने बाएं हाथ से खुशबू के बाल पकड़े और दाएं हाथ में रखी भजुली से उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। खुशबू की गर्दन और धड़ अलग। कॉलेज में हंगामा मच गया। खुशबू की नानी चीखती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। गोलू वहां से भागने की बहुत कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में कॉलेज में फुटबॉल खेल रहे स्टूडेंट्स ने उसे पकड़ लिया। कुछ ही देर बाद स्थानीय टीवी चैनलों पर यह खबर चलने लगी, भारत में किसी कॉलेज कैंपस में प्रेमिका का सिर काटने की वह शायद पहली घटना थी। गोलू उर्फ विजेंद्र तब भी शांत था। उसने मीडिया को बताया कि खुशबू को मारने के बाद वह भी खुदकुशी करने वाला था। इस केस का स्पीडी ट्रायल भी हुआ। 1 साल बाद अप्रैल 2012 में रांची के सेशन कोर्ट ने गोलू को फांसी की सजा सुनाई। गोलू ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। सितंबर 2012 में हाई कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। तब से गोलू जेल में है। उसने जेल से ही डिप्लोमा की परीक्षा दी और पास हुआ। जेल में उसका बर्ताव अच्छा रहा, इसलिए जेल के अधिकारियों ने उसे पैरालीगल वॉलंटियर बनाया। आज गोलू 32 साल का है। उसे अपने किए पर पछतावा और सजा पूरी करके जेल से बाहर आने का इंतजार है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।